नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है इज़मान और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एपी कैंपस में। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्या टॉपिक है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। क्या टॉपिक है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है। नंबर सिस्टम जो टॉपिक है लगभग हर एग्जाम में वो पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और ज्यादातर इस चैप्टर की यदि मैं बात करूं तो एक तो सम से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी आने की वो रिमाइंडर थोड़ा या यूनिट डिजिट से आएगा। ठीक है। किससे? इकाई अंक से या शेषफल पढ़ने से और या सम से, योगफल से। ठीक है। एक क्वेश्चन आता ही आता है। और ये टॉपिक इसलिए स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मैथ स्टार्ट होता कहां से है? मैथ का जो बिल्कुल बेस पॉइंट है वो क्या है? वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से ही मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाते हैं, ठीक है, आगे जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे तो उसमें इनका यूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। नंबर सिस्टम का यूज होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो, आपको लगता हो कि कंटेंट अच्छा है, ठीक है, और यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100 की 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें मैं 100 ट्रिक्स का यूज करूंगा। ठीक है। किसका? बेस। एक तो देखिए दो तरीके होते हैं एग्जाम में। ठीक है। एक तो होता है आपका बेसिक मेथड। ठीक है। बेसिक मेथड 100% आपको आना चाहिए। ठीक है। एक होता है शॉर्ट मेथड। देखिए बेसिक मेथड के साथ साथ शॉर्ट मेथड भी ठीक है, लेकिन यदि बेसिक मेथड नहीं पता होगा तो शॉर्ट मेथड कैसे करोगे? ठीक है। आप मान लीजिए कि आपको शॉर्ट मेथड आता है, ठीक है, लेकिन उसका बेसिक मेथड नहीं आता। ठीक है। तो बेसिक मेथड नहीं आएगा तो शॉर्ट मेथड का कोई इंपोर्टेंस नहीं रहेगी। ठीक है। आपको चीजों को सीखना है, ना कि रटना। ठीक है। रटना एक अलग चीज है, रटी हुई चीजें भूल जाते हैं, लेकिन यदि आपने जो चीज सीखी है उसको आप नहीं भूलते, काफी लंबे समय तक आपको याद रहती है। ठीक है। तो आपको क्या है कि एक एक चीज को बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलना है। ठीक है। पहले क्वेश्चन से यदि आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बकवास क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन बकवास नहीं है। उनकी इंपोर्टेंस तब नजर आएगी जब आप एग्जाम में जाके क्वेश्चन पेपर को सोल्व करोगे। ठीक है। उनकी इंपोर्टेंस तब नजर आएगी कि ये जो बकवास क्वेश्चन थे ये सीख लेते तो एग्जाम हो जाता। ठीक है। एग्जाम ना होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं, जो सिंपल क्वेश्चन है वो आप लोग छोड़ देते हो। ठीक है। जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं उनको आप लोग छोड़ देते हो। और यदि मैं 3-4 घंटे आपके लिए मेहनत करके आपके लिए कुछ अलग, कुछ यूनिक चीज लेके आता हूं, ठीक है, और आप लोग वीडियो को 1 या 2 मिनट तक देखते हैं, उसके बाद अरे बकवास है, ठीक है, लेकिन वो बकवास नहीं है। उस बकवास की इंपोर्टेंस आपको नजर आएगी। एक दिन मेरी गारंटी है कि एक दिन आपको उस वीडियो की इंपोर्टेंस नजर आएगी, उस बकवास क्वेश्चंस की इंपोर्टेंस नजर आएगी। ठीक है। और एक चीज हो रहा है, जब हम कहीं पे कोचिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है, कोचिंग करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि एग्जाम की नोटिफिकेशन आई, फॉर्म की नोटिफिकेशन आई कि हाँ फॉर्म फिल होने इस डेट से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और आप कोचिंग सेंटर में जाके क्या सोचते हैं कि ये टीचर 3-4 महीने के अंदर मेरा एग्जाम क्लियर करा देगा, 3-4 महीने के अंदर मेरा एग्जाम क्लियर करा देगा। लेकिन टीचर क्या करेगा कि जो क्वेश्चंस 100, 150, 200 जो क्वेश्चंस है, अच्छा एक टीचर ही क्या करेगा उस चीज में? जब आप जाओगे 2-3 महीने पहले तो टीचर क्या करेगा उसके लिए? ठीक है। वो 150-200 जो क्वेश्चन है, मैथ में एक छोटा सा मैथ उठाया, उसमें जो क्वेश्चन है वो आपको करा दिए। वो कराने के बाद आपको क्या लगा कि हाँ मेरा मैथ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चंस की बात करोगे तो वो क्वेश्चन क्या पूछेगा? वो क्वेश्चंस मैथ से नहीं पूछता, वो क्वेश्चन कहीं से, वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है। कैसे? लॉजिकल क्वेश्चन, पैटर्न सेम होगा
जो आपको कराया गया पैटर्न सेम होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या होगी कि हाँ ये तो पढ़ा तो था, ये पढ़ा तो था, लेकिन अब याद नहीं कैसे होगा। तो ये चीज क्यों होती है? ये चीज होती है क्योंकि आप क्वेश्चंस को रटते हो, क्वेश्चंस को समझते नहीं, आपने उसकी बेसिक चीजें नहीं समझी, आपने क्वेश्चंस को रटा कि हाँ यू सॉल्व इस तरीके से होगा 100/5, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि आप 1 साल या 6 महीने किसी चीज को समझ के पढ़ोगे, देखिए प्रिपरेशन करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आप लोगों की एज 18 ईयर हुई, ठीक है, लगभग 16-17 साल की एज में 12th क्लियर हो जाती है, ठीक है, उसके बाद आपकी एज हुई और आप आगे कोचिंग सेंटर में, अब मान के चलिए आपके साथ आपके लिए 1 साल है, ठीक है, आपके लिए 1 साल है, तो शेड्यूल, सबसे पहली बात क्या होती है कि आपका शेड्यूल रेडी होना चाहिए कि मुझे किस टाइम पे क्या पढ़ना है। अब एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो भी पढ़ना है और वो ज्यादा पढ़ना है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट है वो तो आप ऑटोमेटिकली पढ़ोगे। मान के चलिए कि आप यूपी के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब आप यूपीएसआई ले लो, कांस्टेबल ले लो, या यूपी SSS का कोई एग्जाम ले लो, ठीक है, इसमें 4 चीजें आती है। पहले नंबर पे हो गया हिंदी, सेकंड पे हो गया क्या? मैथ, थर्ड पे हो गया रीजनिंग, फोर्थ नंबर पे हो गया जीएस या जीके, ठीक है, जीएस या जीके, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपको 1 साल में प्रिपरेशन करनी है, तो 1 साल में तैयारी कैसे करेंगे? आप हिंदी के लिए लगा के चलिए कि मुझे 2 घंटे डेली पढ़ने हैं, हिंदी इतनी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, यदि आपको टीचर अच्छा मिलता है, ठीक है, और आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है हिंदी में, तो हिंदी इतनी बड़ी चीज नहीं है, और यूपी कांस्टेबल के लिए तो हिंदी कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैथ, रीजनिंग और जीके, सबसे महत्वपूर्ण चीज जीके। जीके में इसलिए महत्वपूर्ण बोल रहा हूं क्योंकि जीके सबसे ज्यादा पढ़नी पड़ती है, तब जाके क्लियर होगी, क्योंकि इतनी सारी पुस्तकें, इतना सारा अखंड ज्ञान उनमें है, ठीक है, आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। आपने इतिहास पढ़ा, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, क्या होगा, जैसे पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया, इतिहास भूल गए, ठीक है। और एक चीज, तैयारी के लिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी कि जो कार्य आपको तैयारी कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, डेली पढ़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप यदि डेली 8 घंटे पढ़ते हो, तो कभी ऐसा हो जाएगा कि आप 8 घंटे ना पढ़ के 1-2 घंटे पढ़ो, ठीक है, कभी कभी की बात बता रहा हूं मैं, ये नहीं कि आप 2 दिन 8 घंटे पढ़े, 2 दिन 2 घंटे पढ़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि 1 साल में आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप 3 महीने इसको लेके चलो, 3 महीने इसको, 3 महीने इसको, 3 महीने इसको, ठीक है। आपको पढ़ना क्या है? आपको एक टारगेट सेट करना होगा कि मुझे यूपीएसआई करना है, कांस्टेबल करना है, या यूपी SSS का कोई भी एग्जाम करना है। अब यूपी SSS की यदि बात करोगे तो किसी पेपर में मैथ मिलेगा, किसी में रीजनिंग मिलेगी, ठीक है, किसी में मैथ आता है, किसी में रीजनिंग आती है, इन दोनों में से एक मिलेगा। यदि लेखपाल इनकी बात करें, लेखपाल की बात करें तो मैथ आएगा, अब वीडियो की बात करें तो रीजनिंग आएगी, ठीक है, यूपी फॉरेस्ट की बात करेंगे तो रीजनिंग आएगी, मैथ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 3, इनमें से 3 आते हैं, एक नहीं आता, ठीक है। हिंदी और जीएस कंपलसरी है, तो आपने टारगेट सेट किया कि मुझे ये पेपर करना है। अब सबसे पहली बात क्या होना है, सबसे पहला काम क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको उस एग्जाम के लिए उसका सिलेबस निकालो, उसको पढ़ो कि वो क्या क्या पूछेगा, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद क्या है कि आप उसके क्वेश्चंस पेपर लेके आओ, जो पहले एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर लेके आओ। स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहली चीज क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली चीज पढ़ेंगे एपी, समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी होती क्या है, ठीक है, सबसे पहले इस चीज के बारे में देखते हैं। समानांतर श्रेणी होती क्या है, ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस जो एक
रेगुलर इंटरवल में इंक्रीज हो या फिर एक रेगुलर इंटरवल में डिक्रीज हो, जो एक समान अंतराल में बढ़े या एक समान अंतराल में घटे, ऐसी श्रेणी। ठीक है, कैसे? जैसे एक श्रेणी लिखो 2 4 6 8 इस तरीके से, एंड टू सो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, अंतराल में एक रेगुलर इंटरवल में इंक्रीज हो रही है कि इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 2 2 जोड़ते जा रही है। ठीक है, अब मान लीजिए लिखो 8 6 4 2, तो ये क्या है कि रेगुलर इंटरवल में डिक्रीज हो रही है, एक समान अंतराल में घटती हुई जा रही है। ठीक है, तो ऐसी श्रेणी जो समान अंतराल में बढ़े या समान अंतराल में घटे, उसे क्या कहेंगे? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समानांतर श्रेणी। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इससे आगे बात करेंगे। इसमें कुछ टर्म्स यूज करते हैं, इसमें कुछ टर्म्स यूज करेंगे, उनको देखिए पहले क्या है, वो टर्म्स क्या है उनको देखते हैं पहले। ठीक है, जो टर्म्स यूज करेंगे उनको देखते हैं। सबसे पहली टर्म है ए क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कहे तो पहला नंबर, उसके बाद आया डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में कहे तो बेनिष्ठ अंतर। और डी फाइंड आउट कैसे होगा उस चीज को देखिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसके बाद आया एन क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। और इसके बाद आएगा टीएन क्या होगा? nth टर्म या फिर लास्ट नंबर, और इसको एल से भी कहीं कहीं डिनोट करते हैं। तो nth टर्म, एनवा पद या फिर लास्ट टर्म, अंतिम पद। ठीक है, ये टर्म्स इसमें यूज होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे सीरीज लिखी हुई थी 2 4 6 8 एंड टू सो ऑन। अब इस सीरीज को देखिए, मान लीजिए कि ये सीरीज देने के बाद वो पूछे कि फाइंड द 10th टर्म, इसका 10वां पद निकालो। तो इसमें nth टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जो 11th या 10th में पढ़ देते हैं, वो क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब उसने क्या पूछा कि फाइंड द 10th टर्म, 10वां पद निकालो। तो 10th टर्म t10 निकालना, तो a प्लस a क्या है? 2 प्लस n माइनस 1 10 माइनस a, और d कितना है? d भी 2 है। d कैसे निकलेगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अगले वाले में से पिछले वाला माइनस कर दो। तो ये क्या होगा? 2 प्लस 1 8, 2 प्लस 18 20। तो इसका 10वां पद कितना होगा? 20। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि यदि वो किसी का टेबल दे, यदि वह सीरीज या वो सीक्वेंस किसी का टेबल है, तो वो कोई सा भी पद कहे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बगैर फॉर्मूले के। बगैर फॉर्मूले कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लीजिए आज ने कहा कि 20th टर्म 20वां पद निकालो, तो 20वां पद, और ये टेबल किसका है? 2 का, तो गुना 2 कितना होगा? 40। अब वो कहेगी 15वां पद निकालो, तो 15वां पद, और ये टेबल किसका है? 2 का, तो 30। अब ये सीरीज ना दे के वो सीरीज दे 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12, इस तरीके से सीरीज दे, तो ये टेबल किसका है? 3 का। वो किसी का भी टेबल दे, ये टेबल किसका दिया? 3 का। ठीक है, इसमें कहा कि 10वां पद निकालो, तो 10 गुना किसका टेबल है? 3, तो कितना होगा? 30। उसने कहा कि 20वां पद निकालो, तो 20 गुना टेबल किसका है? 3 का, तो कितना होगा? 60। ठीक है, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ये तो बात होगी कि यदि वो टेबल दे। इसके बाद बात करेंगे यदि वो टेबल ना दे, यदि वो किसी का टेबल ना दे, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तब कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, कोई सीरीज दी 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 एंड टू सो ऑन। ठीक है, ये कोई सीरीज दी। अब इसमें क्या है कि किसी का टेबल नहीं है। यदि ये 3 का टेबल होता 6 9 12 इस तरीके से देता। ठीक है, तो एक टेबल नहीं है, लेकिन एपी में है।
ठीक है। तो इसमें उसने कहा कि 10वां पद निकालो। इस क्वेश्चन को देने के बाद उसने कहा कि 10वां पद निकालो। तो 10वां पद कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक तो फॉर्मूला है, ठीक है, एक तो फॉर्मूला है, लेकिन बगैर फॉर्मूले कैसे फाइंड आउट करेंगे उस चीज को देखिए। 10वां पद पहले से कितना आगे होगा? 10वां पद पहले पद से कितना आगे होगा? यदि मैं कहूं 5 व्यक्ति है और मैं पूछ रहा हूं कि 5वां व्यक्ति पहले से कितना आगे होगा, तो सीधी सी बात है कि पहले से वो 4 आगे होगा, ठीक है। इसी तरीके से 10वां पद पहले से कितना आगे होगा? तो 9 आगे होगा। इनमें अंतराल कितने का है? गैप कितने का है? 2 का। तो गुणा 2 प्लस पहला पद, तो कितना होगा? 21। अब वो कोई सा भी क्रम पूछ ले, मान लो पूछ रहा है कि 20वां पद निकालो, तो 20वां पद पहले से कितना आगे होगा? 19। गैप कितना है? 2 प्लस 3 31, ठीक है। इस तरीके से यदि आप फॉर्मूले का यूज नहीं करते तो इस तरीके से फाइंड आउट होगा, ठीक है। ये तो बात होगी कि यदि वो क्रम पूछ रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि यदि वो सम पूछता है, देखिए इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वे सम के ही होते हैं, योगफल निकालने के, ठीक है। और यदि वो योगफल निकलवाता है तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि उसने कोई सीरीज दी, कैसे दी? उसने कोई सीरीज दी 3, यही सीरीज ले लो, +5 +7 +9 एंड टू सो, ठीक है। उसने ये सीरीज दी और पूछा कि फाइंड द सम, इनका योगफल निकालो, इनका योगफल निकालो। तो एपी में योगफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। NAD सबसे आप लोग वाकिफ है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे वो दे दे 99, ठीक है, 99 दे दे, तो कैसे करोगे? अब एक बात बताओ, अच्छा पहले इस सीरीज को मत लो, इसको मैं ओड नंबर पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। सीरीज एक सिंपल लो, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 एंड टू सो ऑन कहां तक? 99 तक। इस तरीके से सीरीज ले लो, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस 2a को मैं a + a लिख सकता हूं भाई? इस 2a को मैं a + a लिख सकता हूं। अभी लिखते a + a + n-1 × d, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था a + n-1 × d, और ये फॉर्मूला किसका था? ये फॉर्मूला था लास्ट नंबर का। तो इसकी जगह मैं लिख दूं n/2, a क्या है? a है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए अब n बताइए। नंबर ऑफ टर्म्स 1 से लेकर 99 तक लिखे हुए हैं, तो 99 होंगे, या 100 ले लो तो अब तो बिल्कुल क्लियर है कि नंबर ऑफ टर्म्स 100 होंगे। पदों की संख्या 100 होगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लेकर 100 तक कितने पद होंगे? 100 होंगे, ठीक है। तो ऐसी जगह लिखे 100/2 और 100 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? 50/50। इससे कितनी बार डिवाइड हुआ? 50 बार, और ये 101, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 50/50। ये फॉर्मूला वही यूज होगा जहां फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दी हुई हो, ठीक है, जहां पहला पद और अंतिम पद वो देगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा नहीं यूज होगा, ठीक है। चलिए अब ये तो था एपी के बारे में। इससे आगे जो पढ़ाएंगे वो होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां से स्टार्ट होगा मेन चैप्टर। और इससे आगे क्या पढ़ेंगे? इससे आगे पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इसके आगे क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। अब देखिए नेचुरल नंबर के बारे में देखते हैं।
नेचुरल नंबर क्या होता है कि एक से लेकर जितने भी नंबर पृथ्वी पर बने हैं अनंत तक, एक से लेकर जितने भी नंबर है इन्फिनिटी तक, अनंत तक, वो क्या होंगे सर? वो सब नेचुरल नंबर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। स्टार्ट कहां से होना चाहिए? 1 से। ठीक है, नेचुरल नंबर हिंदी में कहे तो प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्याएं के बारे में आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं है वे सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरीके जितनी भी संख्याएं है, इस तरीके से जितनी भी संख्याएं है वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं से वो क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको देखिए। क्वेश्चन देगा 1 + 2 + 3 + 4 एंड टू सो ऑन। ठीक है, और n तक। मान लीजिए सीरीज ये सीक्वेंस n तक है। ठीक है, n तक है तो आप पूछेगा कि फाइंड द सम, इनका योगफल बताओ। तो इनका योगफल कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। ये सीक्वेंस देखने के बाद ऐसा लगा कि ये एपी में है। भाई एपी में क्या था कि एक रेगुलर इंटरवल के साथ, एक समान अंतराल के साथ या तो सीरीज बढ़ती हो या सीरीज घटती हो। ठीक है, या तो एक श्रेणी जो समान अंतराल के साथ बढ़ रही है या एक श्रेणी जो समान अंतराल के साथ घट रही है। तो ये क्या है? एक समान अंतराल के साथ बढ़ रही है। जैसे देखिए हर नंबर के साथ एक एक जोड़ के लिखा गया है। ठीक है, तो डी क्या है? समांतर श्रेणी का पता कैसे चलता था? डी से। तो डी क्या है? डी इन सब में इक्वल होगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में सम निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था? Sn = n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, Sn = n/2 2a + n-1 × d। अब एक चीज देखिए, यदि 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं हो, 1 2 3 4 इस तरीके से 100 तक संख्याएं दी हुई हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 100। भाई पदों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से 1 से लेकर n तक लिखी हुई है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n होंगे। ठीक है, तो n ही होगा और a कितना होगा? a होगा 1। तो 2 × 1 + n-1 और d कितना होगा? d सेकंड वाले में से, अगले वाले में से पिछले वाला माइनस करो, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 होगा। ठीक है, n/2 2 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1। ठीक है, तो n/2 और ये कितना हो गया? n+1। तो नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला सम का बन के आया वो क्या है? n+1/2। ठीक है, वो क्या है? n+1/2। अब देखिए, जैसे वो क्वेश्चन दे कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालो, तो आपको क्या करना कि 100 गुना अगली संख्या, अगला कितना होगा? 101/2। ठीक है, तो कितने होगा? 50। वो कुछ भी दे, वो कहे कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालो। तो 200 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकालोगे? 200 गुना 201 अगले वाली संख्या बटे 2, तो कितना होगा? 20100। ठीक है, वो कितनी भी दे दे, वो कितनी भी संख्याएं दे दे। ठीक है, यदि वो कह रहा है कि प्रथम 300 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालो, तो कैसे निकालोगे? 300 गुना 301/2। ठीक है, चलो तो यहां तक क्लियर है। चलिए तो नेचुरल नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला क्या था? n+1/2। ठीक है, अब ये तो सीक्वेंस दिया हुआ था जब स्टार्ट हुआ था सीक्वेंस 1 2 3 इस तरीके से। अब यदि वो 20 से देगा तो कैसे होगा? 20 से कैसे देगा? यदि वो दे 5 + 6 + 9 एंड टू सो ऑन कहां तक? 100 तक। ठीक है, यदि वो इस तरीके से कोई सीक्वेंस दे तो इसमें सम कैसे फाइंड आउट होगा? अब यदि ये सीक्वेंस 1 से देता, यदि ये सीक्वेंस 1 से देता तो सम निकालने में कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा फॉर्मूला पुट करते। लेकिन ये 1 से नहीं है तो कैसे निकालेंगे? आप एज्यूम करो, मान लो कि ये सीक्वेंस 1 से है, तो 1 से यदि ये सीक्वेंस होगा तो किस तरीके से होगा? इतना इसमें जोड़ना होगा। ठीक है, और हम किसी भी सीरीज में या किसी भी नंबर में खुद से कुछ नहीं जोड़ सकते, तो इसमें से माइनस भी क्या करना पड़ेगा? इतना ही।
ठीक है, जितना हमने जोड़ा उतना ही माइनस करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 100 रुपए की आवश्यकता है, ठीक है, मैं आपको 100 रुपए दूं और 2 दिन बाद आप मुझे 100 रुपए दो, तो कोई इफेक्ट हुआ? कोई इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरीके से जितना हमने जोड़ा उतना ही माइनस करना होगा, तो इस सीरीज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब 1 से लेकर 100 तक संख्याएं होगी, तो इसमें नंबर ऑफ सम कैसे निकलेगा? 100 गुना 101/2, और जोड़ा कहां तक था? 4 तक, तो इनका सम कितना होगा? माइनस करेंगे 4 गुना 5/2। ठीक है, तो ये कितना होगा भाई? 1 से 100 तक 50/50 माइनस 10, तो कितना होगा? 50/40। अब वो सीरीज कहीं से भी दे दे तो सम आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, अब मैं 4 क्वेश्चन लिखूंगा तो उनका आंसर 1 मिनट से भी कम सेकंड में आएगा, 1 सेकंड से भी कम समय में आएगा। देखिए कैसे, मैं सीक्वेंस लिखूं 201, 202, 203 और कहां तक? 300 तक। एक दूसरा क्वेश्चन है 101, 102 और कहां तक? 200 तक। एक तीसरा क्वेश्चन और ले लो 301, 302 और ये कहां तक है? 400 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे है जिनका आंसर 1 सेकंड से भी कम समय में आ जाता है। देखिए कैसे भाई, एक बात बताइए, 201 से सीरीज शुरू हुई और 300 तक गई, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 50, वो सॉरी 100, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 100, और 100 यदि 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं है तो उनका सम कितना होगा? उनका योगफल कितना होगा? 50/50, 50/50, और ये स्टार्ट कहीं से हुआ? 2 से, तो इसका योगफल क्या होगा? 2 50/50। ठीक है, ठीक है, इस चीज को आप बेसिक तरीके से करिए, बेसिक तरीके से करिए, सेम बिल्कुल सेम आंसर आएगा। देखिए कैसे, यदि ये सीरीज 1 से स्टार्ट करते, ठीक है, तो कहां तक जोड़ना होता है? 1 से 200 तक, 1 से 300 तक हो जाती सीरीज। ठीक है, 1 से 300 तक का योग कितना होता? 300 गुना 301/2 माइनस, और कहां तक जोड़ा? 200 तक, तो 200 गुना 201/2। ठीक है, अब इसका यहां से वो करो, फाइंड आउट करो, तो कितना होगा? 0, 15, 45,150 माइनस ये कितना होगा? 20100, माइनस करो तो 2 50/50 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, इतना ही आएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करो तो ये 101 से लेकर 200 तक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स 100 होंगे, और 100 यदि पद कहीं दिए हुए हो नेचुरल नंबर में तो उनका सम कितना होगा? 50/50 होगा, और ये स्टार्ट कहां से हुआ? 1 से, तो 1 50/50। इसी तरीके से इसको करो, ये कहां से स्टार्ट है? 301 से 400 तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 100 होंगे, और 100 नंबर ऑफ टर्म्स का योगफल 50/50 होगा, और स्टार्ट कहां से होगा? 3 से, तो 3 50/50। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, और ये क्या है? ये बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल 1 सेकंड का। चलो, तो ये शॉर्ट तरीका था इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। 1 + 2 + 3 and to so on 48, 49, 50, 49, 48 and to so on कहां तक? 3 + 2 + 1। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि दो सीरीज है, जो एक सीरीज तो 1 से स्टार्ट होकर 50 तक जाती है, और एक सीरीज क्या है? 49 से लेकर 1 तक जाती है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यदि ये सीरीज, ये पहले वाली सीरीज कहां तक है? 50 तक, और यदि ये सीरीज भी 50 तक होती, यदि ये सीरीज 50 तक होती, तो दो सीरीज 1 से स्टार्ट होकर 50 तक हो जाती। ठीक है, तो 50 तक का योगफल कैसे निकालते हैं? 50 गुना 51/2। ठीक है, और ये दो सीरीज हो जाती,
और ये 2 सीरीज हो जाती तो इसमें क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको 50 तक बनाने के लिए इसमें 50 जोड़ना होगा और 50 से क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। 50 जोड़ना होगा और 50 से माइनस करना होगा। अब देखिए ये 2 सीरीज होगी, एक तो 1 से 50 तक जाती है और दूसरी भी 1 से 50 तक जाती है, ठीक है। तो इन 2 सीरीज का जो 1 से 50 तक जाती है वो फल कैसे निकलेगा, 50 गुना 51/2 और एक सीरीज का इतना है तो 2 का कितना होगा, इंटू 2, ठीक है। माइनस कर दो कितना, 50, ठीक है, क्योंकि 50 माइनस कराया हमने, जोड़ा था तो माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये कितना हुआ, 2550 माइनस 50, तो कितना आया आंसर, 2500, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे कभी नहीं करना, इस क्वेश्चन को इस तरीके से कभी नहीं करना। ये क्या था, इसका बेसिक मेथड था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है एग्जाम में, उस चीज को देखो। बीच में क्या नंबर लिखा है, बीच में क्या लिखा है, 50, सीधा इसका स्क्वायर कर दो तो 50 का स्क्वायर कितना होगा, 2500, यही आंसर है, ठीक है, ठीक है। बीच में जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, वही आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और ऐसे ही ले लो कि 1 + 2 + 3 एंड टू सोन कहां तक है, 98 + 99 + 100 + 99 + 98 और कहां तक, +3 + 2 + 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो बीच में जो नंबर लिखा हुआ, बीच में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 100, तो बीच वाले नंबर का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000, ठीक है, यही आंसर होगा। एक तो देखो क्वेश्चन को करने का एक तो है बेसिक मेथड, एक है सॉर्ट, ठीक है। यदि बेसिक मेथड पता होगा तो सॉर्ट भी खुद पे खुद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही काफी है, नेचुरल नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। इससे आगे इवन नंबर, ओड नंबर और जो स्क्वायर में सम चलेगा वो हम अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है।